बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह का 1 घंटा और दिन भर का आराम। ख़वातीन के लिए गर्मी में आसान हल लेकर आई हूँ। घर और किचन का पूरा काम सिर्फ 1 घंटे में। गर्मी में सारे काम 1 घंटे में करके अपनी जान छुड़ाएं और पूरा दिन सुकून से गुजारें। तो चलें वीडियो करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सबकी होम मेकर सोबिया। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी शहजादी बहनें? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मेरी दिल से दुआ है। सुबह में मैं उठी हस्बैंड के लिए उनको ऑफिस भेजने के लिए, तो हस्बैंड ने बोला कि वो ईमेल आई है कि ना आज ऑफिस ऑफ है। तो फिर मैंने क्या किया, मैं थोड़ी देर लेट गई। बोलने लगे आप आराम कर लें, वैसे पूरे दिन जो है ना आप बिज़ी रहती हैं। तो फिर मैं जो है ना वो मैं लेट गई थी क्योंकि बेटी भी सो रही थी और बच्चों की भी अभी बारिश की वजह से स्कूल की छुट्टियां दी हुई हैं। तो ना आज हमें जाना भी था घर देखने के लिए। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं घर जो है ना वो देख रही हूँ और अपनी रेंज के हिसाब से लूँगी। तो मैंने अपनी बहन और बहनोई को बुलाया था कि जो है ना वो थोड़ी हेल्प हो जाती है। आपको पता है 2 साथ होते हैं बड़े। तो जो है ना फिर उसके बाद जो है ना मैं भी लेटे रही और फिर जो है ना मेरी आँख लग गई थी और फिर मेरी आँख खुली है 11 बजे। 11 बजे खुली आँख तो मेरे हस्बैंड के पास मेरी बहनोई की कॉल आई कि हम आ रहे हैं। तो फिर मैंने उनसे बोला, मैंने क्या बोलो साथ ही जो है ना वो नाश्ता कर लेंगे। तो फिर जो है ना हस्बैंड से कुछ सामान जो है ना वो मैंने बाहर से मंगवाया और अभी इस टाइम जो है ना हस्बैंड फ्रेश होके बेटी को फ्रेश करा, उसको नहलाया, कपड़े वगैरह चेंज करवाए। हस्बैंड और बेटी जो है ना बाहर से सामान लेने गए। मैं भी जो है ना ब्रश वगैरह फेस वॉश वगैरह सब कर लिया। तो सबसे पहले जो है ना मैंने नाश्ता नहीं करा, बस मैं आटा गूंद के आई हूँ और चाय मैंने चढ़ा दी है। मुझे पता है वो 15 मिनट में या 20 मिनट में जो है ना हस्बैंड भी आ जाएंगे और मेरे बहन और बहनोई भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो है ना मैं अपना कमरा साफ़ कर लूँगी क्योंकि रात में जो है ना बच्ची जो मेरी बेटी है ना अभिया, वो ना अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। तो कमरा जो है ना वो थोड़ा फैला फैला नज़र आ रहा था। सबसे पहले मैंने बेड सेट किया, अब मैं जो है ना वो झाड़ू लगा लूँगी। टाइमर मैंने अपने दिमाग में लगा लिया है कि 15 मिनट में हस्बैंड के आने से पहले और बहनोई के आने से पहले मुझे कमरा पूरा साफ़ करना है। ये मैंने सोच लिया था। तो मैंने बेड साफ़ करने के बाद हल्का फुल्की मैंने डस्टिंग की बेड की और ड्रेसिंग वगैरह की। उसके बाद जो है ना आज मैं धोने वाला काम नहीं करूँगी क्योंकि फुल मौसम बारिश का है तो फ़ुज़ूल है धोना और नमी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे में किचन का भी जो है ना किचन की भी झाड़ू लगा लूँगी। अब उसके बाद जो है ना पोछा मैंने लगा लिया था, वो ड्राई हो गया। इतने में जो है ना वो मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली थी। पहले पोछा लगाया, पंखा चला दिया था और फिर मैंने डस्टिंग कर ली थी। अब जो है ना यहाँ पे मैं, आपको पता है बारिश की वजह से शीट हटाई हुई है ना, तो अब मैं ये बिछा दूँगी और इसके ऊपर जो है ना मैं चादर बिछाती हूँ वो मैं बिछा दूँगी। अच्छा, चादर जो है ना हर 2 दिन बाद मैं वॉश कर रही हूँ क्योंकि फिर गंदे-गंदे पैर आते हैं ना, कलर भी इसका ऐसा है तो बहुत जल्दी जो है ना इस पे निशान पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं चादर 2 दिन बाद वॉश कर रही हूँ। तो यहाँ मेरा दिमाग में जो है ना टाइमर लगा हुआ था और हस्बैंड और उनके बहन और बहनोई के आने से पहले जो है ना मैंने अपना कमरा सेट कर लिया था। और यकीन माने जब कमरा साफ़ हो जाता है ना किचन, तो एक सुकून मिल जाता है और खुशी बहुत ज़्यादा होती है। 10-15 मिनट लगे टोटल, जो मैंने अपना कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया, आप ये देख लें। बिल्कुल साफ़। वॉशरूम मैंने पहले ही सुबह में वॉश कर लिया था और बेसन वगैरह। अब देखिए यहाँ मैंने आटा जो है ना सेट करने के लिए छोड़ा था। अंडे बनाऊँगी तो प्याज़ और हरी मिर्च मैं काट के गई थी, चाय में चढ़ा के गई थी, आटा सेट होने के लिए रख के गई थी और ये मेरे हस्बैंड आ गए, अंडे वगैरह और ना वो जो सामान मैंने मंगाया था वो लेकर आ गए। अब सबसे पहले मैं नाश्ते का करूँगी क्योंकि मेरे बहन और बहनोई भी आ चुके हैं और पराठे जो है ना वो गरम-गरम ही अच्छे लगते हैं। टाइम मैनेज मैं कैसे कर रही हूँ आपके सामने कर रही हूँ कि इतने कम टाइम में पहले सबसे पहले मैंने अपना रूम सेट किया। अगर 2 रूम होते हैं ना तो चल जाता है कि अगर एक गंदा है तो दूसरे में आप मेहमान वगैरह को बिठा लें। जिसका एक ही रूम होता है तो मैं उनसे यही कहूँगी कि सबसे पहले अगर आपको लगे कि मेहमान आने वाले हैं या फिर आप रात में इतना सेट कर दें कि आपका जो है सुबह में जो है ना आपको परेशानी ना हो, कोई मेहमान वगैरह भी आ जाए। तो मैं रात में ही करती हूँ, लेकिन अब ये कि दोस्तें वगैरह आ गई थी ना तो इस वजह से वो बच्चे खेलते हैं आपको पता है। तो मैं अपनी बच्ची को मना नहीं करती कि कोई भी चीज़ ना फैलाएं। अगर वो घर में नहीं फैलाएगी तो फिर कहाँ जाके फैलाएगी, आप खुद बताएं, दूसरों के घर जाके। वो फिर यही होगा कि मम्मा घर में मना करती है तो मैं दूसरों के घर क्या करूँ। और वैसे भी मेरी बेटी बाहर नहीं जाती, मैं घर में ही अपनी बेटी को रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं पराठे ही बना रही थी और पराठे बहुत ही मज़ेदार बने थे। सब तारीफ़ें कर रहे थे कि बहुत सॉफ्ट पराठे आपने बनाए, बहुत मज़ेदार बनाए।
देखिए, मेहमान आते हैं, जितनी मेरी रेंज होती है, जितनी मेरी औकात होती है, साफ लफ्ज़ों में बोलूँ, जो मेरी हैसियत होती है उसी हिसाब से मैं नाश्ता करती हूँ। दिखाने के लिए कोई मैं बाहर से नहीं मंगाती कि मैं बाहर से बड़े-बड़े दस्तरख़्वान लगाऊँ। मेरी बहन-बहनोई आएँ या मेरे ससुराल वाले आएँ, मेरे पास जो होता है मैं वही खिलाती हूँ। तो मैं कोई दिखावा नहीं करती, और मैं आप लोगों से भी यही बोलूँगी कि कोई आए जो घर में हो आपके, वो ही उनको खिलाएँ। ज़रूरी नहीं कि उनके लिए आप बाहर से उधार ले लें, कर्ज़ा कर लें, ये कर लें, वो कर लें, उसके बाद देखें वो तो खा के चले जाएँगे। फिर उसके बाद कर्ज़ा आपने ही उतारना है, और जब आपकी हैसियत नहीं हो ना, जितनी चादर हो उतने ही पाँव आप फैलाएँ। तो यहाँ पे ना जितना होता है मैं उतना ही कर लेती हूँ, मेहमान अपना रिस्क खुद लेकर आते हैं, और मुझे खुशी होती है जब मेरे घर में मेहमान आते हैं। तो यहाँ देखिए पराठे बन गए हैं मेरे, अभी अंडे बनाने। तो यहाँ पे जो फैला हुआ नज़र आ रहा है ना, जैसे आटा वगैरह, और ये चकला। अच्छा, मैं चकला जो है ना फ़ौरन से वॉश करती हूँ, क्योंकि लकड़ी है, अगर इसको मैं पानी में छोड़ूंगी तो ये फूल जाएगा। चकला मैं फ़ौरन से वॉश करके इसको ड्राई करने के लिए रख देती हूँ। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं अंडों की तैयारी कर लेती हूँ। अच्छा, अंडे जो है ना मैं 3 जो है ना हाफ़ फ्राई बनाऊँगी, और 2 जो है ना वो प्याज के बनाऊँगी। प्याज के मैं कैसे बनाऊँगी, प्याज और हरी मिर्च को जो है ना बारीक-बारीक चॉप कर लिया है मैंने। फिर उसके बाद जो है ना मैं कुटी हुई मिर्च थोड़ी-सी ऐड करूँगी, नमक ऐड करूँगी, और जो है ना पिसा हुआ गरम मसाला होता है ना, या फिर काली मिर्च पाउडर, आप वो ऐड कर दें। इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त ये अंडे बनते हैं, आमलेट मैं बना रही हूँ। तो मैं यही आपको कहूँगी, मेरी बात अधूरी रह गई थी मेरी शहज़ादियों के लिए। तो मैं यही कहूँगी, जो आपकी हैसियत हो, जो जितना हो उतना ही आप करें। अल्लाह देखें रिज़्क़ देने वाला है। आप मुझे तो बहुत खुशी होती है जब मेरे घर मेहमान आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर बहुत ज़्यादा मेहमान आते हैं। मैंने कभी मुँह नहीं बनाया, मैं उस रब की ज़ात का हमेशा शुक्र अदा करते रहती हूँ कि अल्लाह ने इस काबिल हमें रखा है कि हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, और खुशी भी होती है। तो मेरी शहज़ादियों, मेरी माँओं, इतने प्यारे-प्यारे मुझे कमेंट किए मेरी माँओं ने कि बेटा ऐसे कर ले, बहुत जल्दी कामयाब होगी। यकीन माने, फ़जर की नमाज़ में जब भी हाथ उठाए, उन माँओं का दिमाग में ख़्याल आया कि मेरी अपनी माँ तो मुझे दुआएँ देती है, लेकिन जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, इतने कम टाइम में मेरी फ़ैमिली बनी, वो मुझे इतनी प्यारी-प्यारी दुआएँ देती हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता कर, उनकी हर परेशानी दूर कर, उनके बेटियों को, बेटों के नसीब अच्छे कर, रिज़्क़ में बरकत अता कर। मैं दिल से, यकीन माने, एक-एक सब्सक्राइबर के लिए दुआ करती हूँ। क्योंकि मैंने बहुत कम टाइम में इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन, इतनी प्यारी फ़ैमिली बना ली, बहुत कम टाइम में। बस दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक मुझे जल्दी कामयाब कर दे, क्योंकि मैं कामयाब होना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हालात और मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। मैं आपको खुल के बता नहीं सकती, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ अपनी माँओं से कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जो मेरे हस्बैंड के 1 लाख रुपए छीने गए ना, उसके बाद मेरे हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए। कर्ज़ा जो है ना और बढ़ता जा रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे वो कम होगा। लेकिन अल्लाह का पे छोड़ दिया है, अल्लाह से बोलती हूँ जो तू बेहतर करने वाला है वही सब, उसमें में मैं राज़ी हूँ, तेरी रज़ा में मैं राज़ी हूँ। कोई जो है ना एक उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि यहाँ से मेरे जो है ना मसले का हल निकल जाएगा। बहुत आपकी जो मेरी माएँ देख रही है ना, बहुत परेशान है आपकी बेटी। बस मैं ये बोलती हूँ कि अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब अच्छा करे, हर बेटी की जो भी परेशानियाँ हो ना वो दूर करे। आज आप सबसे अपने दिल की बात कह रही हूँ ना, तो आँखें नम हो गई हैं, आँसू निकल गए। जिनको अपना समझा जाता है उन्हीं को ही बताया जाता है। तो आप मेरी फैमिली हैं, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे और मेरा कर्ज़ा ख़त्म हो जाए। यकीन माने, मैं ऊपर से तो खुश नज़र आती हूँ, लेकिन मैं अंदर ही अंदर जो है ना वो ख़त्म हो रही हूँ। कुछ भी करने का दिल नहीं चाहता, ना तैयार होने का कुछ भी, बस ये दिन रात दुआ करती हूँ अल्लाह पाक जो है ना मेरा कर्ज़ा ख़त्म कर दे। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता वगैरह कर लिया था, अब मैं जो है ना किचन में आ गई, और किचन जो है ना मैं सारे बर्तन एक जगह जो है ना रख के गई थी कि मुझे परेशानी ना हो। कमरा वगैरह साफ़ है, वॉशरूम वगैरह साफ़ है, सैन वगैरह सब कुछ साफ़ है, बस ये जो है ना बर्तन थे ये भी वॉश कर लूँगी। अगर मैं चाहती तो छोड़ के जा सकती थी, लेकिन नहीं, मैं कभी भी ऐसे नहीं गई। और मेरी बहन जो है ना वो भी मेरी तरह है, उन्होंने यही कहा कि सुबह सारा समेट के फिर जाना है, ऐसे नहीं छोड़ के जाना। तो जब तक वो लोग बातें कर रहे थे, तो मैं जो है ना किचन मैंने क्या बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर लिए। इसी तरीके से जो है ना मैं चूल्हा वगैरह जो है ना वो भी वॉश कर लूँगी, क्योंकि आपको पता है एक जो होम मेकर होती है ना, जो अपने घर को लेके चलती है, समझदार जो हाउसवाइफ होती है, वो
कम टाइम में जो है ना अपने सारे काम मैनेज करने का हुनर रखती है। तो ऐसी मेरे में भी ये आदत है और आप लोगों में भी ये आदत आ सकती है। जब मैं कर सकती हूँ, मैं भी तो एक सिंपल सी हूँ बिल्कुल घर में हर चीज़ करने वाली, तो आप क्यों नहीं कर सकती? हिम्मत रखें, हौसला रखें, एनर्जी रखें कि आप कर सकती हैं। कभी भी हार नहीं मानो और मैं कभी भी हार नहीं मानती। मैं हार माननी नहीं सीखी कभी भी, अच्छी चीज़ में, बुरे काम में करती नहीं हूँ। अल्लाह जाने कि कभी कोई बुरा काम हुआ है तो अपनी तौबा करते रहती हूँ, अगर हो गया हो ज़िंदगी में तो मैं कभी हिम्मत नहीं हारती हूँ और ना मैं हार मानती हूँ। मुझ में बहुत जज़्बा है कामयाब होने का और इंशाअल्लाह पाक अल्लाह पाक करेगा, हर बेटी के नसीब अच्छा करेगा, हर बेटी को कामयाब अल्लाह पाक करेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने चूल्हा और काउंटर टॉप साफ़ करने के बाद जो है ना इसको मैं डिश वॉश से वॉश करके बाहर जो है ना धूप में डाल देती हूँ। अब जो है ना सिंक वगैरह भी जो है ना मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अब जो है ना ये ड्राई भी हो चुके हैं बर्तन और यहाँ मैं ये जो है ना वो लगा दूँगी। मैं जो है ना कुछ भी ऐसे छोड़ के नहीं जाती, पहले भी आपको बताया था ना छिपकलियों का मैंने, अब तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी बस एक खौफ होता है। अब मैंने यहाँ कपड़े निकाल लिए, अब मैंने अपनी बहन को बोला मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के ही जाऊँगी। मुझे मालूम नहीं है वहाँ कितना टाइम लग जाए और फिर नमाज़ जो है ना कज़ा हो जाए। तो मैं फ्रेश हुई, फ्रेश होने के बाद जो है ना मैंने नमाज़ पढ़ी और एक-एक अपनी माँ, बहन, बेटी के लिए दुआ की कि अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे। और अब जो है ना मैं सुकून में हूँ, मुतमईन हूँ कि इतने कम टाइम में मेरा घर भी साफ़ हो गया और जो है ना मैं फ्रेश भी हो गई और मैंने नमाज़ भी पढ़ ली। सबसे ज़्यादा जो है मुझे टेंशन होती है वो नमाज़ की होती है कि मेरी नमाज़ कज़ा ना हो। कोशिश पूरी करती हूँ कि नमाज़ जो है ना पढ़ के घर से निकलूँ। हाँ, कोई मजबूरी है तो फिर जो है ना मैं वहीं जाके पढ़ लेती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा मेरी मजबूरी है। तो यहाँ मैंने अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने नमाज़ पढ़ ली है। उस रब का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि उसने अपने आगे सजदा करने की तौफ़ीक अता की। अब जो है ना मैं जाने लगी थी तो अबाया पहनने लगी थी। आप लोग दुआ कीजिएगा कि मुझे अच्छा सा घर मिल जाए और कम पैसों में मिल जाए। आपके साथ मैंने सारे अपने हालात जो है ना वो शेयर किए हैं, तो बस दुआ कीजिएगा क्योंकि माँओं और बहनों, बेटियों की दुआ और भाइयों की दुआ बहुत जल्दी लगती है। तो मेरे लिए लाज़मी दुआ कीजिएगा कि आपकी बहन को बहुत प्यारा सा और अच्छा सस्ता सा घर मिल जाए। आमीन बोलिएगा लाज़मी। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं निकलूँगी और ना बहन और जो है ना बहनोई और मेरी बेटी जो है ना वो बाइक पे चली गए। मैं अपने हस्बैंड के साथ जो है ना वो पैदल जाऊँगी। तो बस यहीं अपना व्लॉग एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। दिल से सोबिया की ये दुआ है अपनी फैमिली के लिए। और ना लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जल्दी मिलूँगी एक मज़ेदार व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।